आपका हिंदुत्व सेतु में स्वागत है। मैं हूं एक हिंदुत्व रक्षक। हिंदुत्व सेतु से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, विपक्ष के आला नेताओं के बयानों के अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तमाम सारे वामपंथी, इस्लामिक जिहादी और चाटुकार नेताओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दिया है। आप लोगों को याद होगा कि 2014 में मोदी के नाम पर जैसे चुनाव लड़ने की घोषणा हुई तो विपक्ष के तलवे चाटने वाले नेताओं ने गोधरा कांड डलाना शुरू कर दिया था और यह भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर मोदी और भाजपा सत्ता में आते हैं तो संपूर्ण हिंदुस्तान कट्टर भगवामय हो जाएगा और भारत इसके साथ आरएसएस के सपनों का हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। साथ में भांड मीडिया को अपनी दलाली भी बंद करनी पड़ जाएगी। इसलिए दो कौड़ी के वामपंथी और जिहादी पत्रकार मोदी के नाम पर डराने लगे थे। इनका कहना था कि मोदी लोकतंत्र को कुचल देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के एक कथन को बार बार याद दिलाते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करिए। साथ में अमेरिका द्वारा मोदी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए वीज़ा ना मिलने की बात कहकर भी मंच पर मजाक उड़ाते थे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ऐसा क्या हुआ रातों रात कि इनकी दुकानें धीरे धीरे उदसना शुरू हो गई हैं। यकायक ये कहीं दिखने तक नहीं लगे हैं। ये विलुप्तता की श्रेणी वाले जानवरों में आ चुके हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कारण मोदी नहीं बल्कि हम और आप हैं, क्योंकि हम में धर्म जग रहा है, हम में पुरुषार्थ जग रहा है, हम में पूर्वजों का बलिदान जग रहा है। दोस्तों, हम सब भारत भूमि के हिंदू पुत्रों की कामना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। आरएसएस, भाजपा, मोदी और योगी से लेकर हजारों निस्वार्थ हिंदू भगवाधारियों और हजारों स्वयंसेवी संगठनों की मनोकामना है कि भारत अविलंब हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम सब में, हिंदुओं में धर्म यानी सत्य, त्याग और करुणा का वास नहीं होगा, तब तक भले भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, घोषित कर दो, किंतु भारत वास्तविक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सनातनियों के लिए सदैव कर्म और धर्म की महानता रही है। बिना धर्म और हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्र की कल्पना तक नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सबको अपना धर्म जगाना होगा, अपने जीवन को सफल बनाना होगा, तभी यह देश और हमारी आने वाली पीढ़ियां हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकती हैं। अन्यथा एक नहीं हजार मोदी भी आ जाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं होगा। जब तक संपूर्ण हिंदू जनमानस में जागृति का समावेश नहीं हो जाता और जागृति जब तक नहीं आएगी तब तक सारी कोरी कल्पना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज से, अभी से खुद को और अपने बच्चों को धर्म, कर्म और अपनी उपासना पद्धति में विश्वास कराओ, विश्वास करना सिखाओ और उनको धर्म का ज्ञान दो जितना पता है आपको। धर्म का मतलब सिर्फ पहचान नहीं होती कि आप हिंदू हो। भले आप तमाम सारे वैष्णव अपव्ययों और कर्तव्य विमूढ़ता व अप्रासंगिक उलझन में उलझे रहो, चाहे हर रोज शराब पीकर स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करो। धर्म का मतलब है चाल, चरित्र और चेहरा सब सही होना चाहिए। स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करना आपको भली भांति आना चाहिए। आपको आपके पूर्वजों की गौरव गाथा, उनकी संस्कृति, सभ्यता, पहचान और उनकी हजारों वर्षों की परंपरा का निर्वाह भी करना होगा, उसे जिंदा रखना होगा। दोस्तों, आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को धर्म रक्षार्थ शस्त्रों और शास्त्रों दोनों का ज्ञान देना होगा और दुष्ट एक नंबर के हरामी जिहादियों से लड़ने का बल, इस टुकड़े टुकड़े गैंग से लड़ने का बल अपनी आने वाली अगली पीढ़ियों को प्रदान करना ही होगा। आपको पूर्वजों की गौरव गाथा भी सुनानी होगी। माता पद्मावती का जौहर, महाराणा की तलवार की धार, यदुनंदन का चक्र और श्री राम के धनुष की अलंकार बतानी होगी। तब जाकर आने वाली पीढ़ियां जिहादियों से लड़ने के लिए तत्परता से तैयार होंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की कल्पना को आधार बनाना होगा। क्योंकि याद रहे, इस्लामिक कट्टरपंथियों और जिहादियों के पास विश्व में 57 देश हैं और अगर आपने भारत को हिंदू राष्ट्र बना भी लिया, ये मान भी लिया जाए, घोषित भी कर लिया, तब भी आपके पास केवल एक देश
और एक देश के संसाधन हैं, लेकिन क्रूर आतंकी फिरका परस्त और गजवाई हिंद का सपना लिए इन जिहादियों से लड़ना बड़े मुश्किल का काम होगा। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के हर कोने में हमें फैलना होगा, रहना होगा, क्योंकि अवसरवादी या जिहादी कठमुल्ले भविष्य में किसी भी प्रकार का और कहीं से भी आक्रमण कर सकते हैं। इनके पास तो वैसे भी गोला बारूद और फिदायीन कठमुल्लियों की भरमार है, इसलिए तैयार हो जाओ। आगे आने वाली जंगे विभीषिका बहुत बड़ी है। आप सबको एकजुटता दिखानी होगी, अपने कर्म से अपने पुरुषार्थ का मार्ग खोलना होगा और अपने धर्मत्व कर्मत्व को जगाना होगा। भविष्य में आने वाली जंगे चुनौतियों का सामना किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों, इसके लिए आपको और अपने बच्चे यानी अगली पीढ़ियों को बताना होगा और तैयार करना होगा, और उसके अनुसार अपने निजी संसाधन तैयार करने होंगे। क्योंकि याद रखिए, यह पुलिस तब तक ही है जब तक ये सलामत है। अगर यही सलामत ना रहे तब क्या होगा, जरा सोचिए इस विषय पर। और शास्त्रों व हमारे पुराणों में कहा गया है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अगर आप जानते हैं, समझते हैं, समझ सकते हैं और आप भले भांप ले जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए सारी रणनीति और साजो सामान तैयार रखना चाहिए। अन्यथा वही होगा जो एक बड़े से रेगिस्तान में खड़ा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं बावड़ी देखता है, किंतु अंत में उसको कुछ नहीं मिलता और प्यासा दम तोड़ देता है। किंतु अगर पानी यानी प्यास बुझाने का संसाधन साथ रखता तो आराम से रेगिस्तान पार कर जाता। इसलिए दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम सबको बनाना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वाला बनाना है दोस्तों, जिसमें दुष्ट दुराचारी अनाचारी और व्यभिचारियों के लिए धर्म युद्ध लड़ा जाए, ना कि दुष्टों दैत्य राक्षसी प्रवृत्ति के जिहादियों से डरकर उनकी शरण में चले जाने वाले लोग हों। इसलिए हमारे सपनों का महान भारत, हमारी कर्म शक्ति से उज्जवल भारत हिंदू राष्ट्र होगा। दोस्तों, हमारी इस उज्जवल भारत के भविष्य की मुहिम हिंदुत्व सेतु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।